जब ठाकुर जी मथुरा में विराज रहे थे तो ठाकुर जी को ब्रजवासियों का विरह बहुत सताता था। माने अंत तक ठाकुर जी याद करते रहे ब्रजवासियों को, लेकिन मथुरा में तो ठाकुर जी अत्यंत विरह व्याकुल रहते थे ब्रजवासियों के लिए। उस समय श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी को समझाते थे, हे श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्म परमात्मा हो और तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता कि तुम ऐसे रो, ब्रजवासियों के लिए ऐसे तड़पो। अरे तुम तो ब्रह्म हो, क्या ब्रह्म कभी रोता है? ब्रजवासी रोते हैं तो उनको रोने दो। तुम तो भगवान हो, भगवान को किसी के लिए रोना शोभा नहीं देता। उद्धव जी महाराज समझाते थे। उस समय ठाकुर जी के मन में विचार आता था कि उद्धव बहुत ज्ञानी तो हैं, लेकिन इनको एक बार भी प्रेम रस का छींटा प्राप्त नहीं हुआ है। तब ठाकुर जी कहते थे, उद्धव, मुमकिन नहीं कि प्रेम इधर हो उधर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रजवासी जन मेरे लिए रोते रहें और मैं ब्रजवासियों के लिए नहीं रोऊं। अरे यदि तुम चाहते हो कि मैं ब्रजवासियों के लिए नहीं रोऊं तो तुम जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, और यदि ब्रजवासी मेरे लिए रोना बंद कर देंगे तो मैं भी ब्रजवासियों के लिए रोना बंद कर दूंगा। लेकिन पहले जाकर के तुम्हें ब्रजवासियों को समझाना पड़ेगा। और किस प्रकार श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में आए, कह के आए थे, हे कृष्ण, मैं 2 दिन में सभी ब्रजवासियों को समझा दूंगा। समझाने की आशा से आए थे, लेकिन महाराज ब्रज में आकर के तो कुछ अनोखी लीला हो गई। सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वो धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पद पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। क्या गुरु मंत्र पाया? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, रे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार नहीं। तो वैसे तो श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में सभी ब्रजवासियों को समझाने आए थे, लेकिन महाराज वो तो ब्रजवासियों को नहीं समझा पाए, उल्टा ब्रजवासियों ने ही उन्हें समझा दिया। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से कह के तो 2 दिन की आए थे कि मैं 2 दिन में सभी ब्रजवासियों को समझा के आ जाऊंगा, लेकिन वो 2 दिन कब में को 6 महीने में बदल गए, इसका पता श्री उद्धव जी को भी नहीं पड़ा। और किस प्रकार जब गए थे तब तो अपने में ज्ञान का अभिमान था। अरे मैं तो देव गुरु बृहस्पति जी का शिष्य हूं और उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। तो जब ब्रज गए थे तब तो जैसे हमने सुना, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वे धुली आंखें। जब गए थे तब तो अपने ज्ञान का बहुत मद था। अरे मैं ब्रजवासियों को समझाऊंगा और मेरे समझाने से ब्रजवासी समझेंगे। लेकिन महाराज खुद ही समझ गए, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जब गए थे तब तो ज्ञानी थे, लेकिन जब लौट के आए हैं तब तो महाराज प्रेमी हो गए हैं। जब गए थे तब ठाकुर जी को कहते हुए जा रहे थे, हे श्री कृष्ण, तुम बड़े मोही हो, इतना मोही नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों को छोड़े इतने दिन हो गए, फिर भी ब्रजवासियों के लिए रोते हो। तो पहले जब जा रहे थे तो कह रहे थे, कृष्ण तुम बहुत मोही हो, और आज जब आए हैं तो कह रहे हैं, कृष्ण तुम बड़े निर्मोही हो। कैसे ब्रजवासियों को छोड़ करके आ गए? कैसी ब्रजवासियों की दशा है तुम्हारे विरह में? अरे अभी भी समय है, अभी भी मेरे साथ चलो दोबारे ब्रज में। ब्रजवासी जन तुम्हारे लिए कितना तड़प रहे हैं। इस प्रकार से ये उद्धव जी की लीला हुई, और किस प्रकार श्री उद्धव जी ने राधा रानी से कुछ वर मांगा। क्या वर मांगा कि हे श्री जी,
मुझे इस व्रज में आप कोई औषधि बना दीजिए। आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधिनाम, या दुस्त्यजम सुजनम पार्य हर्तन च हित्वा, भेजुः मुकुंद पदवीम श्रुतिभिः विमृक्याम। श्री जी से प्रार्थना करी, हे श्री जी, मुझे इस ब्रज की कुछ औषधि, कुछ वृक्ष, कुछ तिनका बनाइए, जिससे कि हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो। और भले भगवान का दर्शन प्राप्त ना हो, लेकिन कम से कम ब्रजवासियों की चरण रज तो मेरे माथे पे लगे, क्योंकि ब्रजवासियों की कृपा के बिना ठाकुर जी को समझना बहुत कठिन है। बिना गोपियों की कृपा के, बिना राधा रानी की कृपा के, क्योंकि ठाकुर जी तो राधा रानी के ही हैं। बिना राधा रानी की कृपा के ठाकुर जी किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से श्री उद्धव जी महाराज की लीला हुई।